चलो मैं लेकर आ रहा हूँ, चाहिए मैं लेकर आ रहा हूँ। चाहिए हूं दिल से एकदम हार्दिक बधाई आप लोगों को, मेरी टीम को देता हूं। थैंक यू फॉर कमिंग ऑल्सो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम लोग बहुत चाहते थे आप लोगों से मिलना एक्चुअली, क्योंकि फिल्म से पहले हम लोग ऐसी ऐसी बात जो थे जो नहीं कर पाए थे, और मिस्टर बच्चन का ये हम लोग से जब डिस्कशन हो रहा था मार्केटिंग में, हम लोग चाह रहे थे कि बहुत जगह जाएं और मिलें और प्रमोशन जो नॉर्मली होता है। सो हमने डिसाइड किया था कि इसमें हम जाएंगे नहीं, फिल्म देखने के बाद सबको बुलाएंगे और फिर शायद हम लोगों को बात करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये फिल्म थ्रिलर है और उसके बारे में हम पहले नहीं बात कर सकते। सो सबसे पहले मैं आप जितने भी मीडिया के लोग हैं और क्रिटिक्स हैं, रिव्यू हैं, एडिटर्स हैं, कैमरामैन हैं, सबको मैं मेरे पिंक टीम की तरफ से आई जस्ट वॉन्ट टू रियली थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आपने इस तरह से इस फिल्म को जो तोला है, इस फिल्म को जो अपने सर पे रखा है, मैंने ऐसा जिंदगी में नहीं देखा है किसी अनप्रेसिडेंटेड। इतना प्यार, मतलब जस्ट ओनिंग अप अ फिल्म एज देयर ओन फिल्म, आई मीन आई कैन नॉट इमेजिन द काइंड ऑफ रिएक्शंस। मैं तो इमोशनल हो जाता हूँ। थैंक यू इसके लिए। ये हमारी पूरी टीम है। मैं इंट्रोड्यूस क्या करूँ, लेकिन ऐसे लोग जिनको आपने देखा नहीं है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जिन्होंने इस फिल्म में, जो मेरे हीरो हैं और मेरे हर फिल्म के हीरो जो है मेरे राइटर होते हैं, उनका नाम है रितेश शाह। अगर आप जानते हैं, मेरे डायरेक्टर फ्रॉम कोलकाता अनिरुद्ध रॉय चौधरी, और ऐसे लोग जिनको शायद आप नहीं देखेंगे, सामने कभी नहीं दिखता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपनी जितनी फिल्में की हैं और पिंक में जो भी काम किया है। मेरे कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं वो हैं जोगी हैं, बहुत अच्छा करते हैं। और हॉल से निकल के सब एक ही आदमी के लिए पहले सबसे पहले पूछते हैं कि वो एसएचओ जो महिला जो पुलिस ऑफिसर थी वो कौन थी। वो हैं हमारी ममता, वो हमारी कास्टिंग डिपार्टमेंट की हैं। हमको लगा कोई नहीं मिला, चल तुम कर लो यार। तो ऐसा हुआ था इनकी कास्टिंग। और एक चीज जिसके लेके सब पूछ रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ये पोएट्री किसने लिख दी है कि तू खोज में निकल। उनका नाम है वन ऑफ द फेमस नोन, आई मीन लिटरेचर सेक्टर में और जो वो काम करते हैं, उनका नाम है तनवीर गाजी। इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जो काम किया है। मेरे इस फिल्म का जो है, सब लोग बोलते हैं फिल्म बनती कहाँ है। फाइनली फिल्म जो बनती है वो एडिटिंग टेबल में जाके बनती है। एंड मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि ऐसे एडिटर से मेरी मुलाकात पहली बार हुई, एंड मैं कितना प्रिविलेज्ड एंड ऑनर हूँ कि इस आदमी के साथ मैंने काम किया। उनका नाम है बुद्धदित्ता, फर्स्ट हिंदी फिल्म फ्रॉम कोलकाता। और बाकी सब लोगों को जानते हैं, शांतनु, रॉनी मेरे प्रोड्यूसर हैं, रश्मि हैं, और मैं बाकी लोगों का क्या बताऊँ।
मैं आपसे एक चीज़ बस बोलूँगा, आई नो आप लोगों के पास बहुत सवाल हैं, आप मिस्टर बच्चन को अभी छोड़ने वाले नहीं हैं, मुझे मालूम है, लेकिन आप अगर इस तरह से एक अच्छी फिल्म, एक कंटेंट वाली जो फिल्म जिसको आप लोग टर्म दे दिया है कंटेंट वाली फिल्म, पता नहीं ये टर्म क्यों दे दिया है, फिल्म तो कंटेंट ही होता है, इसमें क्या नहीं होता मुझे समझ में नहीं आता है। आपने इस तरह से ही उसको आप लोग सहारे, इस तरह से ही उसको अपनाएं, और ऐसी ही फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप लोग साथ देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जिस कभी कभी जिस फिल्म इंडस्ट्री की बदनामी भी हो जाती है उसकी बदनामी कभी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा ऑप्टिमिज्म रहेगा। सो प्लीज़ आप लोग इसको सहारते रहेंगे। और एक चीज़ मैं लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, ये मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मालूम है ये फिल्म बहुत अच्छा कर रही है वॉट एवर, मैं एक सवाल बोलूँगा, आप लोग नहीं पूछे, स्पेशली मेरे से नहीं पूछे और मेरे टीम से नहीं पूछे तो मैं थैंकफुल रहूँगा। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस के बारे में मत पूछिएगा प्लीज़। ये फिल्म मेरे लिए बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं बनाया था मैंने, अगर बॉक्स ऑफिस के लिए बनाया होता तो मैं ये फिल्म नहीं बना था। तो आप प्लीज़ इस फिल्म की कितनी आमदनी हुई क्या हुई हमें इसकी कोई परवाह ही नहीं है, मेरी तो नहीं है एटलीस्ट। मेरे लिए सक्सेसफुल अगर इस फिल्म का है, ये 3 दिन में इसलिए हम मिल रहे हैं, इस फिल्म का सक्सेस मेरे लिए वो है कि जब एक लड़की रात को 8 बजे अकेले अपने हेडफोन लगा के गाने सुनते हुए घर पहुंच जाएगी अकेले, बिना किसी हिचक के, बिना किसी चिंता के, वो मेरे लिए सक्सेसफुल है। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज़ उस बारे में मत पूछिए, क्योंकि मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। बट अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं चाहूँगा कि मिस्टर बच्चन कुछ बोले, बिकॉज उनके बिना हम लोग कुछ हैं ही नहीं इस फिल्म में। एंड आई थिंक आई एम सो थैंकफुल कि वो इस तरह से इस फिल्म में हम सब यंगस्टर्स के साथ, मतलब एक ऐसे यंगस्टर्स की, चलो मैं भी कूद जाता हूँ आज मैदान में, उस तरह से जो एक बिहेवियर, एक एंथुजियाज्म, रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आई होप सारे ऐसे ही करें, मैं उनको देता हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। सारी बातें जो है वो शुजीत ने कह दी हैं। ये जो प्रथा है, जहाँ हमको लगा कि हमें आप लोगों से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, जब मेरी पिछली फिल्म आई थी 3, उस समय हमने इसकी शुरुआत की। कई बार ऐसा होता है कि फिल्म हम लोग बनाते हैं, बनाने से पहले उसके प्रमोशंस में जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं और हाथ जोड़ते हैं, आशा होती है कि आप लोग इसका प्रमोशन करेंगे, लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हो जाती है तो आप हमें भूल जाते हैं, हमें आपको भूल जाते हैं। मुझे लगा कि क्यों ना फिल्म रिलीज़ होने के बाद अगर आप लोगों के मन के अंदर कोई ऐसे प्रश्न हो, कोई ऐसी डिबेट करने की विषय हो, तो हमें फिर से आपके सामने आना चाहिए। और क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश में, ख़ास तौर से फिल्म इंडस्ट्री में, डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रथा है वो है नहीं। कई बार ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हमारे मन में रह जाती हैं, जो आपके मन में रह जाती हैं, कभी बाहर नहीं आ पाती हैं। आप लोग पत्रकार हैं, आप अपने माध्यमों से उसे व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम लोग भी कहना चाहते हैं फिल्म की रिलीज़ के बाद, और उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, आपसे सुनना चाहेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे, बहस करना चाहेंगे। हो सकता है कि इससे शायद आगे कुछ लोगों का कल्याण हो सके। तो यही वजह थी कि आप लोगों को यहाँ बुलाया। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि जिस तरह से इस फिल्म की प्रशंसा हो रही है वो अद्भुत रही है। कई ऐसे जगहों से, कई ऐसे व्यक्तियों से जिनसे कभी भी पहले कभी कोई संपर्क ही नहीं था, उनसे उनके मैसेजेस आते हैं, उनसे बातचीत होती है, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जिस विषय से, जिस आशा से हमने इस फिल्म को बनाया था, वो कहीं ना कहीं पूरी हुई है। बाकी सब यहाँ पर कलाकार हैं, ये भी आपके सामने उपस्थित है। हम तो चाहेंगे कि अब आप लोग हमसे प्रश्न पूछें और हम आपका उसका उत्तर दें, बहस करें। बहुत सी अच्छी बातें हैं, बहुत सी जो न बातें अच्छी हों वो भी बोलिए, जो भी आपके मन में हो उसे बोलिए, हम उसका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। जस्ट एक चीज़, मैं एक जन को और थैंक यू देना चाहता हूँ, जो पहली बार अपनी डेब्यू कर रही हैं हिंदी फिल्म में और हमसे आके जुड़ी हैं। वो है बहुत ही फेमस टेलीविज़न की प्रोड्यूसर एंड क्रिएटिव प्रोड्यूसर रश्मि शर्मा। उन्होंने एकदम, मतलब खुले दिल से मेरे को फर्स्ट डे से सपोर्ट किया है, तो मैं उनको भी बहुत आभारी हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि लेट्स ओपन द फोरम एंड देन लेट्स स्टार्ट टेकिंग द क्वेश्चंस, एंड देन जो जो होता रहेगा हम बताते रहेंगे।